जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी हम आपको एक ऐसा वैकेंसी बताने वाले हैं दोस्तों जिसपे केवल एक परीक्षा आपको देना है और नौकरी लेना है। ठीक है, योग्यता मांगा है 12th पास, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। समझ में आ गया? तो वैकेंसी अपने आप में बढ़िया है। हाइट नहीं चाहिए, चेस्ट नहीं चाहिए, दौड़ नहीं होगा, बहुत सारी चीज इस पे नहीं होने वाला है। तो सिंपल वैकेंसी है, साधारण है। ऑफिस में आपका नौकरी मिलेगा। विभाग, सबसे बड़ी बात कि सबसे अच्छा विभाग आपको मिलेगा। तो ऐसा मौका कभी आपको नहीं मिलेगा दोबारा। तो ऐसी वैकेंसी को मेरे ख्याल से आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, आपको हम समझा देंगे बढ़िया से। सबसे पहले तो देखिए ये वैकेंसी है भारत सरकार की तरफ से, नई भर्ती आई है, केंद्र सरकार की नौकरी है, किसी राज्य का वैकेंसी नहीं है। ठीक है, पूरी भारत के लिए है, पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, देखिए योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता इसमें मांगा है 12th पास। यदि आप इंटर कर लिए हैं तो आपको इसको भर देना चाहिए। आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों विद्यार्थी भर सकेंगे। और आपको लगता होगा कि इस पे भरने में कोई परसेंटेज वगैरह चाहिए, तो इस पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कितनों भी परसेंटेज है आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। बात करेंगे फॉर्म तो देख लीजिए 31 जनवरी 2025 इसका अंतिम तिथि है, तो डेट को नोट कर लीजिएगा। और एक बात हम आपको गारंटी के साथ बता देते हैं कि इस सब पर डेट बढ़ता नहीं है। ठीक है, एक बार जो डेट निकल गया वो निकल गया, ऐसा नहीं है कि इसका डेट फिर बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब ये वैकेंसी आया था ना तो डेट इसका नहीं बढ़ा था। एक बार जो डेट निकल गया ना वही आखिरी है। बात करेंगे एज दोस्तों, तो देखिए उम्र कम से कम 18, अधिक से अधिक 27 साल उम्र मांगा है। अधिक से अधिक ओबीसी का 3 साल छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगा। सब जोड़ के यदि मैक्सिमम उम्र की बात करेंगे तो अधिक से अधिक 32 साल तक एज है, तो अभी आप यहां पर डाल पाओगे। वेतन की बात करेंगे तो 35,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा। लेवल 2 का दोस्तों यहां पर सैलरी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ हाइट की बात करेंगे तो इस पर हाइट नहीं चाहिए, छाती इस पे नहीं चाहिए, कितनों भी आपका है उससे कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ भी इस पे नहीं होने वाला है। पीएच विद्यार्थी हैं फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस बहुत सिंपल है और केवल एक आपको परीक्षा देना है, केवल एक तो एग्जाम देना है, जॉब यहां पर आपको ले लेना है। क्लियर है? तो इस वीडियो में आपको हम विभाग, टोटल पद, पद का नाम, उम्र सीमा, फी, प्रक्रिया, सिलेबस सब चीज समझा देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विभाग, इसका मंत्रालय क्या है। तो ये वैकेंसी आया है दोस्तों, देखिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार की ये वैकेंसी है। ये जो विभाग है ना, ये विभाग आया है सीबीएसई, मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। पद का नाम क्या है? जूनियर असिस्टेंट। देखिए जूनियर सहायक, ये क्या होता है आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। ऑफिस में इनका काम रहता है। ठीक है, एक असिस्टेंट के रूप में आप काम करेंगे, एक क्लर्क की तरह आप काम कीजिएगा। सैलरी आपको बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगा। आप इस पे नौकरी करके मतलब आपको फील होगा कि हम बहुत अच्छा नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एज का यदि हम बात करेंगे तो एज हम आपको वहां पर बताए, जो जनरल विद्यार्थी हैं उनका कम से कम 18, अधिक से अधिक 27 साल होना चाहिए। यदि आप ओबीसी विद्यार्थी हैं तो आपका 3 साल छूट मिलेगा, तो 18 से 30 साल हो जाएगा। यदि आप एससी और एसटी विद्यार्थी हैं तो 18 से इनको 5 साल छूट मिलेगा, तो 27 5 32 हो जाएगा। देख लीजिए, ये इसका उम्र का क्राइटेरिया है। समझ में आ गया? तो उम्र का कोई टेंशन नहीं है, आप भर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, देखिए हम आपको बता देते हैं कि इस पे उम्र हो गया। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो हम आपको बताएं कि 2 जनवरी से इसका फॉर्म चालू है। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि अप्लाई करने में कितना पेमेंट लगेगा। तो फी समझिए, फी आपको हम बता देते हैं। देखिए जो विद्यार्थी जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, इनको लगेगा दोस्तों 800 रुपया। थोड़ा ज्यादा है लेकिन भर दीजिएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे एससी एसटी, जो पीएच विद्यार्थी हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर आप महिला हैं तो आपका इस पे पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, इनका नो फीस। देख लीजिए, समझ में आ गया? ये फीस का हमने आपको सिस्टम बता दिया। योग्यता की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन इसका क्या है। तो क्वालिफिकेशन इसका है नॉर्मल इंटर पास। अब ये यदि हैं तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। इस पे देखिए तीनों अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी करेंगे, साइंस वाले भी करेंगे और कॉमर्स वाले भी यहां पर फॉर्म को डालेंगे। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। भरने में किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं है।
ठीक है। लेवल 2 का आपको इस पे सैलरी दिया जाएगा। समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है। एक बार इसको मिटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका प्रोसेस का कि चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा। तो समझिएगा ध्यान से। इस पे ये जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, इसके साथ एक और पोस्ट आया है, उसका हम अलग से आपको बता देंगे वीडियो, ठीक है। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो इस पे देखिए, सबसे पहले आपको परीक्षा होगा यहां पर, ठीक है। एक तो आपका यहां पर एग्जाम होगा, दूसरा आपका यहां पर टाइपिंग होगा, ठीक है। टाइपिंग यदि नहीं आता है तो अभी आप सीख लीजिए टाइपिंग, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। मान लीजिए यदि 3 महीना 5 महीना बाद एग्जाम होता है तो इस 3 महीना 5 महीना में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग कोई बड़ी पहाड़ चीज नहीं है, आप सीख पाओगे, ठीक है। सीखने के लिए आपको टाइम भी मिल रहा है। तो अभी ऐसा कोई सर्टिफिकेट वगैरह थोड़ी मांग रहा है टाइपिंग का। आप फॉर्म को भर दीजिए और टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, एग्जाम निकालिएगा, फिर टाइपिंग में बुलाएगा, आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आपको भरपूर समय देगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो एग्जाम होगा, टाइपिंग होगा, इसके बाद आपका डीवी करके ज्वाइनिंग करवा देगा। बस देखिए, तो यही है, मतलब सिर्फ आपको एक परीक्षा देना है। एग्जाम में दोस्तों ये क्या पूछेंगे, इसका सिलेबस हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सिंगल एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, केवल एक ठो परीक्षा होगा। क्लियर है। सिंगल मतलब एकल परीक्षा है। इस पे बात करेंगे दोस्तों, देखिए ये टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक नंबर रहेगा 3 नंबर, तो 300 नंबर का आपका एग्जाम हो गया, 300 मार्क्स, ठीक है। समय ये कितना देंगे, तो समय ये देंगे 2 घंटा, 120 मिनट का आपको टाइम देगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा, 1/3, यानी 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका काट देगा, ठीक है। ये इसका पैटर्न हो गया। अब कहां कहां से क्वेश्चन आएगा समझिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन किस किस सेक्शन से ये पूछेगा। तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे जीके। जीके से पूछेगा 30 क्वेश्चन, मतलब कितना हो गया, 90 नंबर, 3 नंबर करके हुआ, तो 30 या 90। इसके बाद दोस्तों ये पूछेगा रीजनिंग। देखिए तो रीजनिंग पूछेगा 25 क्वेश्चन, तो 25 गुना 3 कितना हो गया, 75, 25 या 75। इसके बाद ये हिंदी प्लस इंग्लिश मिला करके क्वेश्चन पूछेगा 25 क्वेश्चन, तो 25 दिया, ये हो गया 75 नंबर। इसके बाद ये कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन आएगा, बेसिक नॉलेज, ठीक है, मतलब जो आधारभूत नॉलेज होता है कंप्यूटर का, कीबोर्ड में कितना बटन होता है, माउस का लेफ्ट की राइट की, सब क्या है, नॉर्मल चीज पूछेगा, ठीक है। इससे पूछेगा, कितना पूछेगा, 10 क्वेश्चन ये पूछेगा, तो 10 दिया, कितना हो गया, 30 नंबर। इसके बाद शिक्षा से संबंधित, मतलब स्कूल से संबंधित, कॉलेज से संबंधित, बोर्ड से संबंधित, मतलब एजुकेशनल नॉलेज से संबंधित आपका 10 ठो क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मतलब देख सुन के आप समझ सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन पूछेगा, 30 नंबर, ठीक है। तो देखिए 25 और 25 50 और 10 60 और 10 70 और यहां पर 30, 100 क्वेश्चन हो गया, टोटल हो गया 100 क्वेश्चन। 100 गुना 3, 100 गुना 3 बराबर 300 नंबर। देखिए तो 100 क्वेश्चन 300 नंबर का आपका परीक्षा हो गया। यही दोस्तों मेन है, इसी से आपका कट ऑफ बनेगा। और जो टाइपिंग होगा ना, देखिए ये जो टाइपिंग होगा ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। इस पे आप कितनों भी नंबर लाइएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको पास करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये सिर्फ पास करने के लिए है, क्वालिफाइंग है। क्लियर है। देखिए सिलेबस आप समझ गए। जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे तो जॉब प्रोफाइल दोस्तों काफी बढ़िया इस पे है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का काम जो होता है वो ये है कि जैसे कि ये जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, आपका पोस्टिंग कहां होगा, सीबीएसई। सीबीएसई का जितना भी दोस्तों ब्रांच है, जैसे कि पूरे भारत में सीबीएसई सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे इंडिया में इसका जोन के हिसाब से बटा हुआ है, तो कहीं भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड के अंदर दोस्तों जितना भी काम काज होता है, विभागीय काम, उस पे आप एक जूनियर असिस्टेंट मतलब एक क्लर्क बनेंगे आप, ठीक है। एक क्लर्क बनेंगे जिसपे आपके अंदर बहुत सारा काम रहेगा, आपके सिस्टम रहेगा, आपका एक टेबल भी रहेगा। तो इस तरह से आपको काम करना होगा और विभागीय काम करना होगा। समझ में आ गया। मतलब काम, डेटा को मेंटेन करना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, कहाँ क्या है। जैसे कि जितना भी नवोदय स्कूल है इंडिया में, सब सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। जितने सारे स्कूल्स हैं सारे सीबीएसई बोर्ड से, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम एफिलिएटेड होते हैं। तो उन सब का डेटा वगैरह मेंटेन करना, क्वेश्चन, ये सब आंसर की रिजल्ट, सारा चीज। मतलब जैसे कि एक विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि रिजल्ट कौन बना रहा है, कैसे क्या हो रहा है, डेटा एंट्री हो रहा है, कंप्यूटर पे डाल रहा है, नेट में फीड कर रहा है, ये सब कौन कर रहा है, तो दोस्तों यही लोग करते हैं, ठीक है।
देखिए पोस्टिंग का बात करेंगे तो पूरे भारत में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगा, इसका आप टेंशन मत लीजिए। एग्जाम कब होगा दोस्तों, तो देखिए अभी आपका फॉर्म भरा रहा है, 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो इसका एग्जाम मान के चलिए दोस्तों कि 4 महीना के अंदर ये परीक्षा ले लेगा, ठीक है। तो 2025 में यदि आपको नौकरी लेना है तो इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं है। अब आप सवाल करोगे कि टोटल वैकेंसी कितना, नहीं बताए, तो देखिए टोटल वैकेंसी है 70। हालांकि सीट कम है, लेकिन यदि जुनून है, जज्बा है, तो 70 में से एक आप हो सकते हो, ठीक है। 70 में से आपका एक हो सकता है। तो कंपटीशन यदि देखोगे तो हर जगह कंपटीशन है। कि अभी क्या रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, तो क्या उस पर कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल कंपटीशन है। इसमें कंपटीशन उसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि 70 सीट देख करके बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भरेगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी कहीं सोच रहे हैं कि हम भी नहीं भरेंगे, क्या जो 70 सीट में दिमाग लगाएंगे, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। और जो लोग भर देंगे तो कंपटीशन उन्हीं के बीच होगा, और हो सकता है ऐसे ऐसे विद्यार्थी भर दिया जिसका तैयारी उतना नहीं है जितना आपका है, तो आप निकाल सकते हो यदि आप भरोगे तो, ठीक है। तो आप कोशिश जरूर करना। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो भी नया नया वैकेंसी होगा हम उसका जानकारी आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।